यात्रा को हंसते हंसाते हुए शुरू करता हूँ। सबसे कोने पर एक कवि रखा हुआ है जिसको भगवान ने पर्सनालिटी नहीं पर्सनालिटा दिया हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि वो हर रात न्यूज 18 पर नेताजी लपेटे में पाए जाते हैं। हर पार्टी के नेता को लपेटने का उनके पास काम है। आज जो कुछ भी वो नेताओं के लिए सुनाएंगे उसका राजस्थान के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी सुनाएंगे वो त्रिपुरा, नागालैंड और उन पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं के लिए रहेगा जिनको ना आप जानते हैं ना वो जानते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा के लोग सामने बैठे हैं, इन्होंने मिस कॉल से सदस्य बनाए हैं, तो इनका संकट ये है कि इन्होंने वहां सदस्य बना दिए जहां लोग बसे ही नहीं अभी तक। तो फिर इनकी कविताएं ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड वहां के लोगों के लिए है। लेकिन हमारा सुदीप भोला इतना प्रैक्टिकल कवि है कि इधर घटना घटती नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि लिख दे तो मैं घटूं। और हम सबको भगवान ने पर्सनालिटी दी है। पत्रकार हमारे हंस रहे हैं इस बात पर। हम सबको भगवान ने पर्सनालिटी दी है, इसको पर्सनालिटा दिया। ये हमारे कवि परिवार में पैदा हुआ है। हम इसको बाजार नहीं भेजते कभी भी सामान लेने। एक बार इसको सब्जी लेने भेजा था, माननीय मंत्री जी, इसने सब्जी वाले के पास जाके कहा नींबू क्या भाव दिए? सब्जी वाले ने कहा नीचे बैठ के देख संतरे हैं। भगवान ने इतनी ऊंचाई दी है, लेकिन जिस ऊंचाई को भगवान ने उन्हें शारीरिक रूप से दिया था, हमें मंच पर बैठे हुए हम सब 5-6 कवियों को इस बात पर गर्व है कि सुदीप भोला ने अपनी शारीरिक ऊंचाइयों को अपनी कविता की ऊंचाइयों से जिस तरह से जीने का सात्विक, शुद्ध और ईमानदार प्रयास किया है, एक बार उस प्रयास के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं पूरे सदन में एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं जो आपके मुस्कुराहट को आपके आंखों के आंसू में तब्दील करने का हुनर रखता है। एक ऐसा नौजवान जो आज की रात का सबसे सफलतम कवि हो सकता है, मैं उसकी अगवानी आपके बीच कराना चाहता हूँ। वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। एक बार जरा तालियां बजाइए। भाई सुदीप भोला अपने उपक्रम से इस कवि सम्मेलन को उद्घाटित करेंगे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कविता सुनाता हूँ बगैर अतिरिक्त भूमिका के और बिना किसी आगे की ऐसी कोई बात किए हुए। जब मेरी बेटियां बड़ी हुई, एक बात जरूर शेयर करूंगा, कोटा वालों, शिक्षा का सबसे बड़ा हब है ये। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन जब मुझे अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने थी, जब ये बात आई कि मेरी बेटी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त करेगी, तो मैंने इसी राजस्थान में, वो ऐसे निवाई में पढ़ती है मेरी बिटिया, वनस्थली में। तो राजस्थान ने इतने अच्छे प्रकल्प दिए जहाँ हम ये मानते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। वाह। लेकिन ये जो मोबाइल आपके हाथों में दे रखे हैं, ये मोबाइल, ये महारानी पद्मिनी के राजस्थान में एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि खिलजी ने केवल एक बार हमारी माँ पद्मिनी को देखा था, और वो भी आईने में देखा था। नतीजा ये हुआ कि 16,000 रानियों को आत्मदाह करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। ये जो आपकी हमारी बेटियों के हाथ में हमने ये मोबाइल दे रखे हैं, ये वही आईना है। अगर कोटा वालों इजाजत दे सको एक अच्छी सच्ची कविता के लिए हिम्मत के साथ पढ़ पाओ, तो जरा दोनों हाथ आकाश में उठाओ, लहराओ और मुझे आदेशित करो कि मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। वाह। ये देश वीरांगनाओं का देश है। लेकिन आजकल जब ये रील संस्कृति चल रही है, तो लगता है वीरांगनाओं का कम रीलांगनाओं का ज्यादा है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। तो साथ देते रहिए, कविता अचानक करने लेने की मैं वायदा करता हूँ। आज के कवि सम्मेलन में सुदीप भोला को याद रखोगे तो केवल इस कविता के लिए, इसकी समर्थन कम मत करना, मेरा मन बढ़ाते चलना, इस विषय के साथ जोड़ते रहिएगा। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई। इस पूरी कविता में एक एक दो पंक्तियां बीच में ऐसी आएंगी जो पूरी कविता का आनंद देंगी, पूरी कविता का विषय प्रस्तुत करेंगी व्यंग्य पूर्वक।
जो पकड़ने वाले हैं पकड़ के सूचित करते रहिएगा कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। अभी 30% लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं वचन देता हूं अगर एक बार जुड़ जाओगे विषय के साथ तो ये 100% लोग 1000% समर्थन करेंगे मेरी कविता। सुन लीजिए कि एक पंक्ति कविता कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंग हुए। मैखाना रिंग समझते ना, जिसके चक्कर में हमारी दिल्ली की आधी सरकार अंदर चली गई। अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंग हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। वाह वाह, ये पंक्ति बहुत हल्की है, मुझे कहने में शर्म आई, लेकिन कहनी इसलिए पड़ी कि 18-20 साल की बच्चियां, जिन कुछ बच्चियां सारी नहीं, कुछ ऐसी रीलें डालती है जो देखने योग्य नहीं है। 60-65 साल के बुजुर्गों की रील को जब देखते हैं तो उनमें उनका वो बेटी वाला नजरिया नहीं, वो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। और बड़े शर्म के साथ कहता हूं, देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में खड़े होकर 40, 45, 50 साल तक की हमारी घरेलू कुछ महिलाएं, जिनको ऐसी अभद्र रीलें नहीं डालनी चाहिए, वो डाल रही हैं। लेकिन उनके बच्चे जैसी उम्र के बच्चे उसमें उनको माँ की दृष्टि से नहीं देख रहे, उनका दृष्टिकोण बदला हुआ है। इस मोबाइल ने हमें धीरे धीरे बेशर्म कर दिया है। ये 10-5 लोगों की तालियां नहीं चाहिए। अगर हिम्मत से बोल रहा हूँ तो लखोटा वालों एक बार वो हिम्मत दो कि मैं पूरा विषय को रख सकूँ आपके सामने। बहुत धन्यवाद। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की भूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर कलकत्ता में ले रही, आप सुनना, चूकना मत एक भी पंक्ति को। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। अब मत छूटना, हिम्मत मेरी है, समर्थन आपका। कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। चौथी पंक्ति में या तो सब खामोश हो जाना और नहीं तो रोकना मत। मेरे समर्थन में नहीं, इस कविता के विषय के समर्थन की तालियां मांगता हूँ। थोड़ी सी नादानी में थोड़ी माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। वाह, क्या बात है बेटा, क्या विषय को टर्न दिया। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पर थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी, दिल पे हाथ रख लेना बेटी वालों, सुनना। थोड़ी सी नादानी में
आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने है और साहब बाप करेगा क्या, क्या सोचा था क्या पाया, अरे क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं रोते हैं। और फिर एक पंक्ति की कविता समझ जाओ तो बताना, तो कि क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अरे 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 सुने सुने मित्रों, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं अकेला आज की रात तुम्हारा आदमी हूँ जो तुम्हारी हर, हाँ किसान भी सुनवाएंगे। और एक कविता के लिए विशेष फरमाइश हमारे विवेक राजवंशी जी की भी है, वर्दियों को लेकर जो एक कविता इन्होंने लिखी है। देखिए मित्रों, कितनी गंभीर समस्या पे कवि ने उंगली रखी है। कागज की पत्तियों का गुलशन खिला दिया, किसने हमारे खून में पानी मिला दिया, पड़ने लगी है दोस्तों दीवार में दरार, शायद किसी ने नींव का पत्थर हिला दिया। हर समस्या के लिए मदन दिलावर और नागर जी को जिम्मेदार ठहराने वाले लोगों, आत्मचिंतन का समय है कि सामाजिक में गिरते हुए नैतिक मूल्यों की रक्षा आखिर करेगा कौन। ये समाज की दीवार में जो दरक पैदा हो रही है, इस दरक को भरने का काम अगर कोई करेगा तो वो कवि करेगा, और अगर वो कवि सुदीप भोला सरीका होगा तो फिर उसकी अगवानी आपको करनी पड़ेगी। एक बार जरा तालियां बजाकर सुदीप भोला को आदेशित करिए जो आप उससे सुनना चाहते हैं, और मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो दोनों में से कौन सी सुनाना चाहते हैं। वर्दियों का आदेश है, मैं वर्दियां सुनाता हूँ। और खास तौर पे ये हमारी एक बहन मुझे सामने दिख रही हैं वर्दियां पहने। जब किसी बेटी को देखता हूँ तो मेरा हृदय मजबूत हो जाता है। बेटियां कमजोर नहीं है सिर्फ, और थोड़ा हमें उनके संस्कारों पे देने का आवश्यक होता है। लेकिन ये बेटियां, किसको लगा होगा सुदीप भोला ऐसी कविता सुना रहे हैं कि बेटियों के खिलाफ नहीं है, वातावरण के खिलाफ है। आज अच्छे से नहीं तो बेटियां लालू जी यादव पर हमने खूब व्यंग किए कि लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन और उनके लालटेन, खूब व्यंग किए। लेकिन जब उनकी बेटी को किडनी देने, जब लालू जी को किडनी की आवश्यकता पड़ी तो उनकी बिटिया खड़ी हो गई कि मांस का टुकड़ा मैं अपने बाप को दूं। एक बार जब तालियां ऐसी बच्चियों के लिए दीजिए, धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। अरे ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। वाह। और पिता की बात नहीं है। जब हमारे देश की संसद पर हमला हुआ तो ऐसे ही एक हमारी बेटी कमलेश कुमारी खड़ी हो गई, पूरी की पूरी AK-47 अपने सीने पर झेल गई, वर्दी पहने हुए, लेकिन इस देश की अस्मिता हमारे देश की संसद पर आंच नहीं आने दी। या दोनों हाथ उठाए, आज की रात उस बेटी को भी याद करते हैं। इन बेटियों की वर्दियों की कविता में सौंपता हूँ, सुनिए। वर्दियां 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 ये वर्दियां, थोड़ा सा लाउड करिए। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन जोड़ती रही वतन जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां।
वर्दियां 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 ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। क्या त्योहार मनाते हैं दृश्य देखिएगा। जल गए चराग से, जल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से। गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से। बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। उनके लिए गर्मियां, ये बैठे हैं वर्दी वाले, मैं गा रहा हूं, समर्थन करना आपका नैतिक दायित्व है। इनके लिए गर्मियां, इनके लिए गर्मियां, इनके लिए गर्मियां, क्या इनके लिए सर्दियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां जो वतन के वास्ते। और क्या नतीजा मिलता है। कोई गालों पे थप्पड़ लगा रहा था कश्मीर में, कोई ऐसे शब्दों से गाली दे रहा था किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो नहीं देनी चाहिए, तब ये व्यक्ति खड़ा हुआ और वर्दियों के सम्मान में गीत लेकर के और उन्हीं नेताओं के सामने कविता पढ़ी है। दूसरा अंतर सौंपता हूं, संभाल लीजिएगा। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठे आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां। और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। समर्थन दे दीजिएगा आखिरी पंक्ति पे। और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां। वर्दियां वर्दियां बहुत धन्यवाद। वर्दियां वर्दियां वर्दियां। अपने गीत का आखिरी अंतर निवेदित करके स्थान लूंगा। और राजस्थान से ज्यादा किसने ये दृश्य देखे होंगे। सीमाओं पर सर्वाधिक बलिदान देने वाले, बच्चे देने वाले राजस्थान के लिए मैं पूरा जीवन भी कविताएं लिखूं तो कम पड़ेगी। आपकी शौर्य गाथाएं ज्यादा होंगी, हमारी लेखनी कम पड़ जाएगी। एक अपने लिए जरा उठाए हाथ, दोनों हाथ उठाए, तालियां दें, आनंद का महोत्सव है। और वर्दियों पे आखिरी ये दृश्य देखिएगा कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखी। महसूस कर लेना, क्या बढ़िया पंक्ति है। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाई जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां। अरे अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां वर्दियां उठाइए जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां। बहुत ही ज्यादा ऊंचा है यार ये कवि। और कवि सम्मेलन में अगर उसने सचमुच ऊंचा कर दिया हो तो एक बार जरा ऊंची तालियां बजाकर उसे आशीर्वाद दीजिए। भगवान उसे और यशस्वी दे, और ऊंचाई दे, और लंबाई दे। बस इतनी नहीं देगी कहीं इसी में नहीं अड़ जाए।